दुनिया में एक ऐसी जेल भी थी जिसमें किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी भाग नहीं सकता। लेकिन वही अथॉरिटी की नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटी को कैसे उनके भागने की थोड़ी सी भी भनक ना लगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये एक छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ पर दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग, जिनमें जॉन विलियम, क्लियरेंस, फ्रैंक मॉरिस और आखिर में ये हैं एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप हॉल तलाश किया था जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला यह है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती से जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदी को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एग्लिन ब्रदर और फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वो देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड पड़े हुए थे और वो तीनों भाग चुके थे। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझा कि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते। पूरे आइलैंड की छानबीन भी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका पता न चला। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक नहीं बल्कि 3-3 कैदी भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे से इवेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के इवेंट डैमेज थे। ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इन्वेस्टिगेशन टीम को सारा प्लान बता दिया। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वैन के सुराग को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस का काम करने छत पे जाया करते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फैंस को टॉप कर भाग निकले। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। लेकिन FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहां हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदी को समंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट जहां ये सारी चीजें बनाई गई थीं और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। FBI ने समंदर में कैदी को ढूंढना शुरू कर दिया। अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कैदी मिले और ना ही कोई बॉडी मिली।
आज तक इनका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद अगले साल अल्काट्राज जेल को भी बंद कर दिया गया।